कुछ बड़ी खबरों के साथ स्वागत करती हूं आपका एनके न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की गंगानगरी ब्रजघाट में पिछले 48 घंटों में 11 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने से पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मच गया है। क्षेत्र में अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। लोग दबी जुबान में लोगों की मौत की वजह शराब बोल रहे थे। इसी अफवाह की पुष्टि करने के लिए हापुड़ के एडीएम और एएसपी ने ब्रजघाट पुलिस चौकी पहुंचकर मृतकों के परिजनों से पूछताछ की आगे की जांच में जुट गई है। दरअसल गंगानगरी ब्रजघाट में 48 घंटे के दौरान 11 लोगों की संदिग्ध दशा में मौत हो गई, जिससे 11 लोगों की मौत से गंगा नगरी में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं आज मौतों के मामले ने तूल पकड़ लिया और लोगों में जहरीली शराब के सेवन से मौत होने की अफवाह तेज हो गई। जहरीली शराब के सेवन से गंगानगरी में 11 लोगों की मौत होने की अफवाह से जनपद के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आज एडीएम हापुड़ और आबकारी आयुक्त मेरठ सहित जिले के एसपी भी ब्रजघाट स्थित पुलिस चौकी पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों से जानकारी की है। जहां मृतकों के स्वजनों ने पूछताछ में किसी की मौत हर्निया, किसी की हार्ट अटैक, जबकि किसी की लंबी बीमारी से होने की बात कही है। पुलिस ने परिजनों के अलावा आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। वहीं पुलिस चौकी में जनपद के आला अधिकारियों को देखकर गंगानगरी के लोगों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। वहीं आबकारी विभाग की टीम ने जगह जगह से ठेकों से शराब के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन मामला संदिग्ध होने के बाद भी किसी भी मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। और साथ ही जब हमने एक मृतक की पत्नी से बात की तो उसने क्षेत्र में अवैध तरीके से शराब बेचे जाने की बातें की, तो वहीं अपने पति की मौत हुई शराब से होने का शक जाहिर किया। तो वहीं सारे मामले में अधिकारियों ने बताया कि हम इस मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं। ज्यादातर हमने सभी मृतकों के परिजनों से बात की है, जो सभी किसी न किसी बीमारी से मृत हुए हैं, उनके बारे में बताया गया। लेकिन इसके बावजूद भी हम आसपास के जितने भी शराब के ठेके हैं सभी की जांच करा रहे हैं। जांच में अगर कमी पाई जाती है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नाम है आपका? सरिता शर्मा। अच्छा, आपके घर में मौत हुई है, किसकी मौत हुई है, कौन थे वो? वो मेरे पति थे। अच्छा, कैसे मौत हुई उनकी? उन्होंने मतलब भैया दोस्त से एक दिन मतलब बाद में उन्होंने दारू पी थी। अब दारू पीने के बाद दूसरे दिन को जो है उनके सिर में दर्द बन गया था। अब मतलब दारू पीते थे कभी तो सिर में दर्द हो ही जाता था उनके दारू की वजह से। अब उनकी तबीयत के कारण उन्होंने शाम के टाइम दवाई भी लेकर आए थे, लेकिन जो है वो उनके फिर शाम के टाइम उनके पैर सुन्न होने लगे थे। अब उनके मतलब सांस भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब उन्होंने मैंने कहा तो डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो 8 बजे के बाद में तो उन्होंने कहा कि मतलब वहाँ ले जाओ। मैं तो बाहर गया हूँ ओमकार डॉक्टर के यहाँ, तो वहाँ लेके गए 9 बजे करीब। तो उन्होंने ये कह दिया कि इन्हें सीधे अपने गढ़ ले जाओ। अब उनके 9 बजे के बाद में वहाँ मतलब सवारी वगैरह देखी टेम्पू, तो वो नहीं मिली। अब वो जो एम्बुलेंस होती है उनको भी फ़ोन करा, तो वो भी कम से कम 11 बजे करीब आके लगी। इतने उनका जो है मतलब ख़त्म हो गए थे। तो डॉक्टर ने बताई कैसे मौत हुई है इनकी? नहीं, वही दारू का ही केस बताया था उन्होंने भी, गढ़ लेके गए थे। अच्छा, तो सरकारी डॉक्टर ने? हाँ जी, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा ही अभी केस एक और आया है, लेकिन वो भी दारू पीकर ही ख़त्म हुआ था। लेकिन एक बात बताइए, मतलब अब ये मौत जो हुई है मतलब मुंह से झाग आने का कारण क्या है? कितने लोगों की यहाँ और मौत हो चुकी है ऐसी शराब पीने से या कैसे? हाँ जी, 14 आदमियों की तो मैं सुन चुकी हूँ। तो सभी लोग ये शराब पी रहे थे? आपके पति भी साहब? मतलब वैसे हैं जो एक्सीडेंट के केस हुए हैं। आपके जो पति के जो लक्षण थे क्या थे? मतलब मुंह से झाग आ रहे थे और भी कुछ? और तो नहीं, तो वही तो मैं कह रही हूँ। मतलब चलो वैसे ये कह रहे हैं सभी कि दारू से नहीं हुई, तो दारू तो वो पहले से भी पी रहे थे। मतलब झाग आने का मुंह से कारण क्या है ये बताओ? दारू मतलब वो वैसे पीते थे, लेकिन झाग क्यों नहीं आए थे पहले कोई परेशानी? तो आप क्या मानती, कैसे मौत हुई आपके पति की? क्योंकि वो दारू के कारण हुई है ना दारू पीते, नहीं सिर में दर्द बनता। तो शराब कहाँ से शराब खरीदी थी उन्होंने, कुछ जानकारी है? ये यहीं डाकखाने वाली गली में मिलती है। एक तो ठेके से? दारू वाले मर चुके हैं। शराब के ठेके से खरीदी थी? ऐसी ही लाकर बेचते हैं। अच्छा, ऐसे ही जैसे लाकर घर में अवैध शराब बेचते हैं। तो वो तो मर चुके हैं वो भी। तो पोस्टमार्टम कराया क्या आपने? जी नहीं, उन्होंने जब जवाब वही कह दिया कि अब इनमें कुछ नहीं है तो आप ले जाइए, तो फिर हम क्या कहते हैं उनसे, तो ले के रखे फिर हम अपने घर आ गए थे।
एक ये बराबर में ये बुढ़े हैं, ये भी बेचते हैं। तो जानकार वो पुलिस थी? तो उनसे ही लेकर के आए होंगे वो, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गए थे दूसरे वाले तो। इतना थी और आज 5 कल की जांच की गई थी, जिसमें से 4 लोग बीमारी से डेथ हुई है, हार्ट अटैक से। हार्ट में हुआ था, दवा चल रही थी। और आज जो है डेथ हुई है उसमें एक व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई है, इसके परिजनों ने बताया है। एक व्यक्ति 3 दिन से बीमार था, उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्लड टेस्ट उन्होंने कराया था, जिसमें उनको टाइफाइड और हड्डी के फीवर की बात सामने आई है। 2 व्यक्तियों की डेथ की बात है जो अज्ञात में हैं, उनके बारे में भी पता नहीं चल पाया उनका डिटेल क्या है, कैसे है। तो परिजन जो बता रहे हैं कि वो शराब के आदी थे, 2-3 दिन पहले शराब उन्होंने पी थी, इस विषय में क्या? जांच कराई गई, हम लोग खुद तहकीकात किए और परिजनों से भी बात की है। कहीं से भी अवैध या जहरीली शराब की पुष्टि नहीं हुई है। बिक्री करते, खरीदते या पीते हुए ये लोग शराब पीते थे, ये चीज़ सामने आया है। तो सर उसके बाद में कुछ कार्रवाई भी हो रही है, शराब के ठेके से कुछ सैंपल भरे गए? इसकी टीम और आबकारी की टीम लगा करके एरिया में दबिश दी जा रही है और ठेकेदारों से जो ठेके हमारे हैं वहाँ से सैंपल भी भरा गया है, टेस्ट कराया जा रहा है कि जो यहाँ पर बिक्री हो रही है वो किस क्वालिटी की है, कैसे, इसकी भी सैंपल भर के भेजा गया है। सर अज्ञात मृतक कितने शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है? किसी ने भी पोस्टमार्टम नहीं कराया है और किसी का पोस्टमार्टम न होने के कारण मृत्यु का कारण जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मिस इंडिया को मार्केट के सैंपल भरे गए हैं क्या? मिस इंडिया मार्केट के सैंपल लिए गए हैं, क्योंकि ये सूचना आई थी कि इस ब्रांड की शराब बिकती है, तो वो देसी शराब है जो ब्रांडेड है और उसको ठेके पर बेचने की यहाँ का वो सामान है और उसका सैंपल। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मौत का कारण भैया रोल करो। सर 2 दिन में 10 लोगों की मौत यहाँ ब्रजघाट में हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि शराब पीने से मौतें हुई हैं। क्या है पूरा मामला और क्या जांच में निकल के आया है? और इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16-17 में कुछ मौतें हुई हैं। 6 लोगों की सूचना कल मुझे मिली थी, जिसमें हम सभी लोग यहाँ प्रशासन के लोग भी और पुलिस प्रशासन के लोग भी, मैं स्वयं भी यहाँ अपने स्टाफ के साथ यहाँ उपस्थित रहा हूँ। और जो परिजनों ने जो बयान दिया है स्थानीय थाने पर, चाहे हम लोगों के सामने, उससे बात स्पष्ट ये नहीं हो पाई कि क्या पूरी तरह से स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता कि उनकी मौत जो है शराब पीने से हुई है अथवा किसी प्रकार के शराब पीने से अथवा जहरीली शराब पीने से हुई है। उन्होंने जो बयान दिया उससे बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कारणों से और बहुत से लोगों की बीमारी से, हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक से, इस तरह से मौतें हुई बताई गई हैं। सर 3 लोगों के जो अज्ञात शव बरामद हुए थे उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि अज्ञात शवों को रखने का नियम है। पोस्टमार्टम क्यों किया गया? पोस्टमार्टम यहाँ छोटी काशी में मैं आपको बता दूं, काशी के नाम से आपका ये गढ़मुक्तेश्वर जाना जाता है। यहाँ घाट पर तमाम तरह के लोग रहते हैं और बहुत से फकीर और संत भी रहते हैं, इस तरह से लोग रहते हैं और बहुत से दीक्षा यात्रा करने वाले भी लोग रहते हैं। बहुत से लोगों के बारे में लोग जानते नहीं एक दूसरे को और निश्चित रूप से इस संबंध में उनके बहुत से लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उस संबंध में जानकारी उनके वास्तविक रिहायशी स्थल के बारे में जानकारी उनके बारे में नहीं हो पाई। सर आबकारी विभाग द्वारा जो आप दबिश दी जा रही है उनमें कुछ लोग पकड़ में आए और आबकारी विभाग के संबंध में आपको बता दूं कि इधर लगातार हम लोगों ने दबिश की कार्रवाई की है और हापुड़ में जिस क्षेत्र में घटना घटी है, गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में, ये जब शराब की घटना नहीं, फिर भी हम लोग पूरा सक्रिय हैं और पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन और हमारे आबकारी आयुक्त और प्रमुख सचिव महोदय के आदेशानुसार हमारा अभियान चलाया जा रहा है और परसों से लगातार ये अभियान 3 दिसंबर तक चलेगा। और अभी मैं आपको बता दूं कि पूरे दीपावली के समय में भी हम लोगों ने पूरी तरह से अभियान चलाया है और काफ़ी बरामदगी भी हुई है और ये अभियान निरंतर चलता रहेगा और कोई भी आदमी जो इस प्रकार के अवैध गतिविधि में संलिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब तक की जांच में आपका क्या रिजल्ट निकल कर रहा है? और अभी तो जांच इसमें चल रही है, अभी तो कुछ मामलों में भी जांच देखना है और हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है और अभी आ नहीं पाई है। आ जाएगी टीम तो मैं हमसे रिपोर्ट लेकर के आपको प्रस्तुत करूँगा। 3 दिन से मामला क्यों दबाया जा रहा है? हापुड़ सुनील गिरी। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए एनके न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार।